हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आप में से बहुत सारे लोग नहीं, थोड़े कम लोग इंटरव्यू कम ही लोग देने जाते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। जो लोग भी बीपीएससी का इस बार इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया जब इंटरव्यू के रिजल्ट आते हैं तो कई लोग सड़कों पर उतर के बोलते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। पहले ही बोर्ड का पता चल जाना, बोर्ड मेंबर से संपर्क बनाने का प्रयास करना, ये बहुत सारी समस्याएं लगातार देखी जा रही थी। तो बिहार ने क्या किया है कि बीपीएससी के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें गुजरात मॉडल को अपनाया है। अब इस आर्टिकल के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि इस बार जो बीपीएससी के इंटरव्यू होने वाले हैं उसमें गुजरात मॉडल जो अपनाया जाने वाला है वो होगा कैसे, क्या चीजें ऐसी हैं जो कि निष्पक्षता को लागू करेंगी, पारदर्शिता को बढ़ावा देंगी। क्या लिखा है, बिहार में या बीपीएससी इंटरव्यू में गुजरात मॉडल की एंट्री हो चुकी है। अब ये कैसे होगा समझेंगे। पहले आपको बता देती हूँ, रिपब्लिक डे का स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। 28 जनवरी तक रहने वाला है। शानदार मौका इसलिए है क्योंकि ऑफलाइन क्लासरूम्स कोर्सेज में हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जो हमारी दिल्ली और प्रयागराज में संचालित हो रही हैं। ऑनलाइन और लाइव कोर्सेज में आपको अप टू 75% के साथ साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट, मतलब 85% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। नंबर लिखा हुआ है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। चर्चा में क्यों आया है, तो बिहार में पहली बार 70 नंबर की जो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू होने वाला, उसमें गुजरात मॉडल लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से स्वयं अपना इंटरव्यू बोर्ड चुनेंगे, जिससे चयन प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष व पारदर्शी बनाया जाएगा। अब ये कैसे होगा ये समझाती हूँ मैं आपको कि ये लॉटरी मॉडल आखिरकार होता क्या है। तो गुजरात में लागू है ऑलरेडी, और बाकी राज्यों में भी लागू करने की मुहिम स्टार्ट हुई है, और बिहार ने लागू कर ही दिया है। तो इंटरव्यू से पहले क्या होगा, जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो इंटरव्यू देने वाले हैं, उनको एक बॉक्स दिया जाएगा। बॉक्स में बहुत सारी शीट्स रहने वाली हैं। ये प्रक्रिया इंटरव्यू के कुछ समय पहले ही होने वाली है, जो 10-5 मिनट पहले ही होगी। तो किसी को क्या ही पता होगा कौन सा बोर्ड रहने वाला है। एक चिट निकाली है, जो भी चिट में आपको जो है इंटरव्यू बोर्ड का नाम आएगा, वो यहाँ पर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, जानकारी मिल जाएगी कौन सा बोर्ड है। अभ्यर्थी को रोल नंबर की जगह एक कोड नंबर मिलेगा। इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष एवं जो सदस्य रहने वाले हैं, उनके पास जो है आपका कोड होगा, ना कि रोल नंबर। अभ्यर्थी की पहचान भी उनको नहीं दी जाएगी। 21 से 28 जनवरी के बीच इंटरव्यू आयोजित होने वाले हैं। अब इससे जो है जुड़े तथ्य देख लेते हैं। कुछ लोग पद यहाँ पर 2035 आए थे 70वीं वाली में। मुख्य परीक्षा की तिथि 25 से 30 अप्रैल 2025 में हुए हैं। पटना के 32 केंद्रों में एग्जाम हुए थे। अभ्यर्थी जो है यहाँ पर टोटल 20,034 पहुंचे थे। परिणाम घोषित 16 दिसंबर अभी को हो चुके हैं। 17 जनवरी से इंटरव्यू ऑलरेडी प्रारंभ हो चुके हैं। मार्कशीट सत्यापन यहाँ पर 17 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। अब बात करते हैं गुजरात मॉडल। समझ लिया है ना आपने क्या है, वहाँ पर टोकन के माध्यम से यह लॉटरी आधारित इंटरव्यू होता है। उद्देश्य यही होता है कि ना तो इंटरव्यूअर को स्टूडेंट के बारे में पता हो, ना ही स्टूडेंट को कभी जो है इंटरव्यू से पहले, मतलब जो वहाँ पहुँच ही जाएंगे फिर क्या ही जुगाड़ लगाएंगे आप। तो यहाँ पर पक्षपात, दबाव और मैनेजमेंट को समाप्त करने के लिए इस मॉडल की विशेषताएं क्या है, इंटरव्यू बोर्ड का निर्धारण पहले से बिल्कुल नहीं होता है। अभ्यर्थी को बोर्ड की जानकारी होती ही नहीं है। अभ्यर्थी की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रहती है। नाम या रोल नंबर भी उनको यहाँ पर जो भी आपके इंटरव्यूअर हैं उनके पास नहीं जाता है। इस व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी है, मैंने बताया आपको कि जब पहले होता था पक्षपात के आरोप लगते थे। अभ्यर्थी का आरोप रहा है कि पहचान या संपर्क के आधार पर अंक दिए जाते थे। तो स्टूडेंट को पहले पता चल जाता था कि इस वाले बोर्ड में मेरा इंटरव्यू होने वाला है। लोग जुगाड़ बिठाना शुरू करते थे, बातचीत करके कि हमारा ये लड़का है, लड़की है, आपके यहाँ इंटरव्यू देगा, आपके बोर्ड में आने वाला, थोड़ा देख लीजिए करके। ऐसे जो है कई बार होता था कि ज़्यादा नंबर ऐसे लोगों को मिल जाते थे जिनके संपर्क अच्छे हैं। तो इकोनॉमिकली, सोशली और जो है अच्छी तरीके से जो अच्छी फैमिली के लोग हैं वही बार बार सेलेक्ट हो रहे थे। जिनका संपर्क नहीं है, कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी उनको नंबर मिल नहीं रहे थे। इसकी वजह से लोग सड़कों पर उतर के बार बार ये दबाव बनाए थे कि कुछ तो बदलो, कुछ चेंज करो। गुजरात मॉडल कैसे है, यहाँ पर अच्छा पारदर्शी है। चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता किसी को पता ही नहीं है। आयोग पर लगने वाले सारे पक्षपात चीजें हट जाएंगे। अभ्यर्थियों का विश्वास मजबूत होगा। इंटरव्यू बोर्ड, अभ्यर्थी दोनों खुश रहेंगे। इनको किसी की जानकारी किसी को पहले नहीं रहेगी, ना इंटरव्यूअर को पता होगा ना स्टूडेंट को पता होगा। अब तक बिहार में बात करते हैं कि पहले की व्यवस्था क्या थी। गुजरात मॉडल लागू होने से पहले बिहार में क्या था, यहाँ पर इंटरव्यू की व्यवस्था पारंपरिक और पूर्व निर्धारित ढांचे पर ही चल रही थी। इंटरव्यू बोर्ड पहले से तय होता था। इंटरव्यू बोर्ड अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन होंगे, गठन आयोग द्वारा पहले से कर दिया जाता था। यह पहले से निर्धारित रहता था कि कौन सा अभ्यर्थी किस बोर्ड के सामने उपस्थित होने वाला है।
समझ रहे हैं, पहले से पता होता था कि ये 4 लोग मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। अब जुगाड़ बैठा लीजिए आप लोग, जो है रोल नंबर, नाम पहले से, पहचान सबको पता होती थी। बोर्ड की जानकारी पहले से उपलब्ध होने की वजह से जो है कौन अधिकारी किस बोर्ड में है। और ये लोग करते थे क्या, स्टूडेंट जो होते थे अच्छी फैमिली बैकग्राउंड के या जिनके संपर्क है, वो इंटरव्यू बोर्ड से संपर्क बनाने का प्रयास करते थे। निष्पक्षता पर इसलिए कई बार सवाल उठ रहे थे कि क्या सच में जो इंटरव्यू हुए हैं वो ठीक थे, कोई जानकारी यहाँ से वहाँ नहीं हुई, पक्षपात नहीं हुआ है। ये जो है बार बार प्रश्न पूछे आए थे, क्योंकि कई बार होता था कि किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया लेकिन नंबर अच्छे नहीं आए, और कोई व्यक्ति ऐसे ही था कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स इसके 0 हैं, लेकिन जब इंटरव्यू दे करके एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आता है तो इसको इंटरव्यू में बहुत बेहतरीन नंबर मिले हैं, जिसकी वजह से लगातार प्रश्न उठ रहे थे। गोपनीयता की कमी, क्या ही गोपनीयता थी, सबको सबके बारे में पता है, और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर बदलाव किया गया। तो जो लोग भी यहाँ पर इस बार बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। हाँ, जिनको संपर्क बनाना था वो थोड़ा सा परेशान होंगे अभी। अब बात करते हैं किन राज्यों में, तो गुजरात सबसे उन्नत मॉडल है भाई इस मामले में। लॉटरी सिस्टम से ही इंटरव्यू होता है, अभ्यर्थी को कोड दिया जाता है, बोर्ड का जो निर्धारण होता है अभ्यर्थी को कुछ समय पहले ही पता चलता है, कुछ मिनट्स पहले ही लोगों को पता चलता है कि कौन जो है यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। इंटरव्यू बोर्ड आयोग द्वारा पहले से गठित होता है, अभ्यर्थी की पहचान रोल नंबर से, नाम से होती है, बोर्ड का निर्धारण पहले से तय होता है। अभी इनका नंबर है, आगे इन्हीं का नंबर आएगा, यही जो है बदलाव करेंगे यहाँ पर। जब यहाँ के बच्चे सड़कों पर उतरेंगे तो यहाँ पर भी बदलाव हो जाएगा। इंटरव्यू अंकों को लेकर समय समय पर यहाँ पर भी विवाद होता है। पारंपरिक व्यवस्था जो अभी भी लागू है, एमपीपीएससी में भी यहाँ पर सिमिलर जो है, यहाँ पर गोपनीयता की कोई विशेष व्यवस्था यहाँ पर भी नहीं है, पारंपरिक मॉडल लागू है। राजस्थान में बात करते हैं, यहाँ पर आयोग द्वारा इंटरव्यू बोर्ड तय किया जाता है, बोर्ड और अभ्यर्थी की पहचान स्पष्ट रहती है। इंटरव्यू अंकों पर सवाल हमेशा उठते हैं, यहाँ पर भी कोई विशेष प्रणाली लागू नहीं है, इनका भी नंबर आ गया। महाराष्ट्र में जो है देखें, बात करते हैं तो कुछ स्तर पर डिजिटलीकरण हुआ है, लेकिन बोर्ड चयन पारंपरिक है वही पहले से। तमिलनाडु बारे में बात करते हैं, इंटरव्यू का वेटेज सीमित रखा गया है, यहाँ पर इंटरव्यू का वेटेज ही नहीं है, बात ही खत्म। गोपनीयता पर आंशिक जोर है, लेकिन लॉटरी सिस्टम यहाँ पर भी नहीं है। केरला में भी देखिए तो यहाँ पर भी जो है बोर्ड चयन में अभ्यर्थी की भागीदारी नहीं होती है, अपेक्षाकृत थोड़ा पारदर्शी है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूपीएससी के बारे में पता है हमें कि पहले से तय होता है, लॉटरी यहाँ पर भी नहीं है, अभ्यर्थी की पहचान रोल नंबर से होती है, इंटरव्यू बोर्ड बदलते रहते हैं, बोर्ड की विविधता और उच्च मानक यहाँ पर तय कर दिए गए, निष्पक्षता संस्थागत परंपरा से सुनिश्चित होती है। तो थोड़े बहुत इन पर भी एलिगेशंस हैं कि भाई सब कुछ बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, तो इंटरव्यू बोर्ड क्यों नहीं बदल रहा है, इंटरव्यू लेने का तरीका क्यों नहीं बदल रहा है। प्रश्न है 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के इंटरव्यू में किस नई व्यवस्था को लागू किया गया है। विकल्प है डिजिटल इंटरव्यू मॉडल, दूसरा है मेरिट प्लस वेटेज मॉडल, तीसरा है गुजरात मॉडल, लॉटरी आधारित मॉडल जिसको कहते हैं, केंद्रीकृत इंटरव्यू मॉडल। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है कि हाँ मैम जो आपने बताया है वो बहुत मददगार रहा है, काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।